नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। मृत व्यक्ति न्याय के लिए गुहार नहीं लगा सकता। ये जीवित लोगों का कर्तव्य है कि उसके लिए वो ऐसा करें। इस हफ्ते कस्टोडियल डेथ के 2 मामलों में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले दिए। पहला, वडाला केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने वॉल्डरिस कस्टोडियल डेथ में 8 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके मामला चलाने की बात कही और दूसरे मामले में बात फांसी की सजा तक पहुंच गई। आपने अक्सर ऐसी खबरें सुनी होंगी कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत हो गई, जांच बैठी, सवाल उठे और फिर मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। लेकिन इस बार कहानी अलग है। भारत के इतिहास में पहली बार कस्टोडियल डेथ मामले में एक साथ 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई गई। तमिलनाडु के सथानाकुलम में पिता पुत्र की हिरासत में हुई मौत के मामले में मदुरई की एक अदालत ने ये सख्त फैसला सुनाया। लेकिन इस कहानी की सच्चाई समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। साल 2020 की ये बात है। कोरोना का ये समय चल रहा था, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के सथानकुलम इलाके में एक छोटे व्यापारी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को 19 जून 2020 को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोप लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन का था, लेकिन जो इसके बाद हुआ वो एक मामूली कार्यवाही नहीं थी। परिजनों के मुताबिक दोनों को हिरासत में बुरी तरह पीटा गया, घंटों तक टॉर्चर किया गया। 21 जून को पिता और बेटे दोनों को कोविलपट्टी जेल में भेज दिया गया, लेकिन तब तक उनकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी और 22 जून की रात करीब 9 बजे बेनिक्स की मौत हो गई। और जैसे ये सदमा कम नहीं था, अगली ही सुबह जयराज ने भी दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के 2 लोगों की महज 2 घंटों के अंदर मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा की मीडिया तक हर तरफ एक ही सवाल उठने लगा कि क्या पुलिस हिरासत में अब लोग सुरक्षित नहीं हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने खुद संज्ञान लिया और पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा। जांच आगे बढ़ी और बाद में मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया। जांच में सथानकुलम थाने के इंस्पेक्टर श्रीधर को मुख्य आरोपी बताया गया और कई अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी गंभीर बातें सामने आईं। कुल मिलाकर 10 आरोपियों को सस्पेंड कर गिरफ्तार किया गया और मदुरई सेंट्रल जेल में रखा गया। हालांकि इस दौरान एक आरोपी पालदुरई की अगस्त 2020 में कोविड संक्रमण से मौत हो गई। इसके बाद जब मामला अदालत पहुंचा तो ये सिर्फ एक मौत का केस नहीं, बल्कि कस्टोडियल टॉर्चर और पावर के दुरुपयोग का प्रतीक बन गया। सजा सुनाने से पहले ट्रायल कोर्ट के जज मुथुकुमारन ने बेहद सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि सोची समझी क्रूरता है, जिसमें पीड़ितों को मारने के इरादे से हमला किया गया। अदालत ने यह भी नोट किया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ही दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। जज ने इस घटना को मानवीय गरिमा का पूर्ण उल्लंघन बताते हुए कहा कि अदालत इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मद्रास हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया होता तो ये मामला पीड़ितों के अंतिम संस्कार के साथ ही दब जाता। अदालत ने पुलिस की भूमिका पर भी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन पर जनता की रक्षा की जिम्मेदारी है, उन्होंने ही ऐसा व्यवहार किया जैसे बाढ़ ही फसल को नष्ट कर दे। जज ने पीड़ित परिवार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बेनिक्स की मां के दर्द को कोई कम नहीं कर सकता। एक पूरा परिवार उजड़ गया और ऐसे अपराध के लिए उम्र कैद भी पर्याप्त नहीं लगती। इसी आधार पर अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर श्रीधर समेत कुल 9 दोषियों को डबल डेथ सेंटेंस सुनाया, यानी 2 अलग अलग मौतों के लिए 2 बार फांसी की सजा। इसके साथ ही सभी दोषियों को अलग अलग धाराओं में 7 साल तक की सजा और कुल मिलाकर 76 लाख रुपए का अधिकतम जुर्माना भी लगाया। इसमें मुख्य आरोपी पर सबसे ज्यादा आर्थिक दंड लगाया गया। सजा सुनाते हुए जज ने आखिर में साफ कहा कि दोषियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने गंभीर अपराध के बाद वो कुछ वर्षों में ही बाहर आ जाएंगे। अदालत ऐसा होने नहीं देगी। ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश है कि अगर हिरासत, जो सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, वही खतरा बन जाए तो कानून भी अपने सबसे कठोर शक्ल में सामने आता है और फिर सवाल सिर्फ एक केस का नहीं रहता, बल्कि पूरे सिस्टम के भरोसे का हो जाता है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।